class 9th. This is the revision clip of chapter 2 from geography, physical features of India. In this chapter you had read about 6 points. The first point of this chapter is the theory of plate tectonics. According to this theory, the crust of earth has been formed out of seven major and some minor plates. कहने का मतलब है कि ये पृथ्वी का जो क्रस्ट है ये 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स के मिल करके बना हुआ है इस थ्योरी के अनुसार, और उन प्लेट में मूवमेंट के वजह से ही पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। और इस प्लेट्स में 3 तरह का मूवमेंट होता है, जैसा कि हमने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ये मूवमेंट 3 तरह का कौन कौन सा है? ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसी के आधार पे हमने भी ये देखा था कि इंडिया जो था एंशिएंट टाइम में पूरा का पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था, उसी से टूटा गोंडवाना और गोंडवाने के पार्ट में ही इंडिया था। फिर वो सेपरेट हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स में और इंडिया का निर्माण हुआ। बहुत सी बातें थी, तो उन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे पास समय कम है, तो हम सीधा अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द हिमालयन माउंटेन रेंज। इसका मतलब है कि इंडिया में 6 फिजिकल फीचर्स है, जिसका पहला ये है हिमालय माउंटेन रेंज। तो ये देखिए हिमालय माउंटेन रेंज में हमने ये देखा था कि हिमालय का जो एरिया है, मतलब ये फैला हुआ है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कश्मीर के बीच में। टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 400 से 150 किलोमीटर है। और इस पूरे हिमालय को 3 भाग में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के आधार पे इसका 3 पार्ट्स हमने कौन कौन बताया था? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल को मिडल और शिवालिक को लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा था फीचर्स कि जितने भी पिक्स है वो हिमाद्रीज में है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। फिर शिवालिक का भी हमने हाइट वगैरह देखा था, और उसमें हमने देखा था कि कुछ रेंजेज है जैसे महाभारत रेंज, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, सब उसी में है। शिवालिक में हमने स्पेशलिटी क्या देखी थी? दून्स का, जिसमें हमने देखा था कोटली दून, पोटली दून एंड देहरादून। तो ये अकॉर्डिंग टू हाइट हिमालय को डिवाइड किया गया। और जब हम रीजन के आधार पे चलते हैं, चूँकि ये फैला हुआ है कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो जब रीजन के आधार पे हम चलते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये बटा हुआ है 4 पार्ट में शायद। ये सबसे पहला इसका पार्ट है पंजाब हिमालय, जो इंडस और सतलज रिवर के बीच में है। दूसरा है दूसरा है कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली के बीच में है। तीसरा है असम हिमालय, जो काली और तिस्ता के बीच में है। इसी तरह से चौथा जो इसका ईस्टर्न पार्ट है उसे पूर्वांचल भी कहा जाता है, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया जैसे सारे पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो जैसे हिल्स है। तो ये हमने हिमालय का पार्ट देखा। इसी तरह से अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स। जब नॉर्दर्न प्लेन्स को हम देखते हैं तो ये इसकी जो टोटल एरिया है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये बना हुआ देखिए, ये इसके अलावा इसका दिया हुआ 2400 स्क्वायर किलोमीटर इसका लंबाई है, और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। और इसे भी डिवाइड किया गया हाइट के आधार पे। और हाइट के आधार पे हमने ये देखा कि ये 3 नदी से मिलकर के बना हुआ है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, और बहुत से राज्य नॉर्थर्न राज्य को कवर करता है। तो ये नदियों के बारे में, नदियों के आधार पे ही इसे हाइट के आधार पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है पंजाब प्लेन्स, दूसरा है गंगा प्लेन्स एंड तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तीनों नदी के आधार पे। और जब रीजन के आधार पे हम चलते हैं तो रीजन के आधार पे भी ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहला है भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर।
अब देखते हैं अगला पॉइंट प्लेटो का। तो प्लेटो में हमने क्या देखा कि प्लेटो जो है ये पूरी का पूरा गोंडवाना लैंड से टूटा और सबसे ओल्डेस्ट लैंड में मास है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया का सबसे पुराना ज़मीन है। और ये नर्मदा रिवर जो है इस पूरे प्लेटो को दो भाग में बांटती है, जिसके वजह से ये दो पार्ट में बढ़ता है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो। फिर सेंट्रल हाईलैंड में भी दो पार्ट में बटा हुआ है, मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो। डेक्कन प्लेटो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के रूप में बटा हुआ है, जो कि आपने देखा। इसके अलावा हमने बताया था कि जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो इसका जो स्लोपिंग मोड है, ये स्लोपिंग मोड कैसे है, इसका स्लोपिंग मोड वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट में हाइट ज़्यादा है और ईस्ट में कम है। वेस्ट में 900 से 1600 मीटर हाइट है और ईस्ट में इसकी हाइट मात्र 600 मीटर है। और कुछ पिक्स भी हैं जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्स का नाम आप देख सकते हैं, अनाईमुड़ी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, एंड ईस्टर्न में देख रहे हैं यहाँ पे उड़ान मंगलम है, फेमस हिल है। उसके अलावा ऊटी, कड़ाई कनाल सब इसी में है। इसके अलावा ये जो ये प्लेटो जो है ये थोड़ा सा इसका कुछ आकार गुजरात वाले क्षेत्र यानी अरावली हिल्स में भी देखने को मिलती है, कुछ हिल्स। अब अगला टॉपिक क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, डेजर्ट। डेजर्ट जो है इंडिया के वेस्टर्न हिस्से में है और ये इसमें एकमात्र रिवर है लूनी। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लगभग 150 mm, एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसका एक स्पेशल फीचर है वार्चन्स, जिसे क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कहा जाता है। फिर हमने देखा कोस्टल प्लेन्स, यानी साउथ इंडिया में जो किनारे के है समुद्र का किनारा, वो कोस्टल प्लेन्स दो है, वेस्ट साइड वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड इस साइड वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। फिर इन दोनों को भी बांटा हुआ है। वेस्टर्न कोस्ट का हमने बताया था 3 पार्ट में, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट, जबकि ईस्टर्न का हमने बताया था नॉर्दर्न सिराकर एंड कोरोमंडल कोस्ट। एंड लास्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे आइसलैंड है। तो इंडिया में आइसलैंड दो है, 2 ओशियन में है, एक सी में है अरेबियन सी में और दूसरा बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में है लक्षद्वीप और दूसरा बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। लक्षद्वीप का पुराना नाम हमने बताया था, 3 पार्ट में बटा हुआ था, लैकाडाइप, मिनिक्वाय एंड आमीडीव, जिसको बदल करके 1973 में लक्षद्वीप का नाम दिया गया। और ये कोरल आइसलैंड है, हमने ये भी बताया था। अब देखिए जैसा कि आपको यहाँ इंडिया में मैप दिख रहा है, यहाँ पे 6 फिजिकल फीचर दिख रहा है। यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए हाइट भी दिया हुआ है। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन, हिमालय वाला रेंज है। फिर ये पूरा का पूरा हिस्सा हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हिस्सा हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये पूरा का पूरा हिस्सा आ गया आपका प्लेटो, एंड ये हिमालय में ही आएगा ईस्टर्न वाला। एंड ये जो किनारे आपको दिख रहा है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। फिर अरेबियन सी में आप ये लक्षद्वीप देख रहे हैं और ये ईस्टर्न में यानी बे ऑफ बंगाल में देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो ये इंडिया का फिजिकल फीचर था, सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का, इसके साथ ये कंप्लीट होता है। एंड ये रहे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। आप पॉज कर करके इन सारे इन सारे क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं और फिर इसको सोल्व कीजिए। इस पेज में आपको 23 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, देखिए टोटल 23 क्वेश्चंस है। अब उसके बाद अगले पेज में चलते हैं, बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस बना है, सब का सब वेरी शॉर्ट है। आपको इन सारे क्वेश्चंस को एक सेंटेंस में 1 से 2 सेंटेंस, हार्डली 2 सेंटेंस जाएगा सबका आंसर, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो कुछ ही वर्ड्स में इसका आंसर हो जाएगा। ये 24 से आपका दिख रहा है 35 तक, फिर आगे देखिए 36 से यहाँ पे आपको 45 फिर दिख रहा है, एंड फिर ये आपका 46, एंड यहाँ पे फिर देखिए लास्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है 56 तक। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं फेयर कॉपी में। अब फेयर कॉपी नोट्स तैयार करना शुरू हो गया है, तो आप जब फेयर कॉपी तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप नोट्स लिखेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे, या फिर पहले इसे बनाइए और फिर एनसीईआरटी बनाइए। इस तरह से एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।